लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। सभी पार्टियां चुनाव को लेकर जोर शोर से जुटी हैं और जनता के बीच पहुंच रही हैं। चंडीगढ़ में लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया है। जो पार्टियां चुनाव में फ्री की घोषणाएं करती हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा बोझ जनता पर ही पड़ता है। चंडीगढ़ की जनता का क्या मूड है, नेटवर्क 10 की टीम ने जाना। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं इन चुनावों की अगर बात करें तो इसमें महिलाओं का रोल बहुत ज्यादा अहम रहता है। मैम, आपसे जानेंगे हम। सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये बताएं कि महिलाओं के कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार जब आप वोट देने जाएंगे तो इससे मद्देनजर रखेंगे। मेरा नाम नीना तिवारी है, मैं सोशल वर्कर हूँ और जो कि महिलाओं के मुद्दे हैं या समाज के जो मुद्दे हैं उनको मैं भली भांति जानती हूँ, क्योंकि सारा काम मेरा सामाजिक है। तो ऐसी है कि मुद्दे तो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसे कि जो पिछले 10 साल में जो सरकार गई, हमारी मोदी जी की सरकार गई है, बहुत काम उन्होंने किया जो कि 70 साल में काम नहीं हुए, वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाए। जो बाकी रहते हैं वो आगे अभी अभी भी मोदी जी आएंगे, 5 साल में वो सारे काम निपटा देंगे। तो उसके है कि मोदी जी ने इतना काम किया महिलाओं के लिए। मैं महिलाओं की ऊपर चर्चा ही करूंगी, क्योंकि कुछ एरिया हमारे भारत में ऐसा है कि वो बहुत पिछड़ा हुआ है। तो वहाँ उन्होंने शौचालय, बहुत दिक्कत थी महिलाओं को, शौचालय बनवाए हैं और पक्के घर बनाए हैं और गैस सिलेंडर महिलाओं को उपलब्ध कराए हैं फ्री में। मोदी जी का विजन जो है ना, बहुत बढ़िया है। उनका एक विजन है, क्योंकि इस हिंदुस्तान में जो भी हर एक व्यक्ति वो उनको पता है कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी किस चीज़ उपलब्ध करानी है। वो उनका विजन है, वो उनको लेकर टारगेट लेकर के चले हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब के बार मोदी सरकार, अब के बार 400 पार। आपको क्या लगता है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल है या बजट बिल्कुल बनाकर आप चलती हैं? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ी है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। बीइंग ए महिला, आप क्या समझती हैं? देखो, औरत को तो घर बजट बना के चलाना पड़ता है, ऐसे तो चलता नहीं है, चाहे महंगाई है नहीं है। पर दूसरी बात है, लोगों का क्या कहना, किसी को ठीक लगता है, किसी को गलत लगता है कि महंगाई ज़्यादा है। ये तो देखो जमाने के मुताबिक जैसे टाइम है वैसे तो महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है। पर चुनाव में मानते हैं कि महंगाई अहम मुद्दा होना चाहिए? हाँ जी, उसमें वो सुनेंगे। जब हम लोग आप आते हैं, हम बोलते हैं कि महंगाई है तो कुछ करेंगे वो। अच्छा, सरकार से उम्मीद है कि कुछ करें। उम्मीद है वो करेंगे, अच्छा, पक्का आपका कर। तजुर्बा क्या कहते हैं? क्या कहता है आपका तजुर्बा और आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगे इस बार? हम यही चाहते हैं कि मोदी जी सब जानते हैं, सारे बच्चों के लिए जानते हैं कि क्या काम करना चाहिए। वो सारे प्रजा के लिए करते हैं, हमें किसी चीज़ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो पहले ही कर देते हैं। अब उन्होंने अयोध्या धाम बनाया तो हम इतने खुश हैं कि सनातन धर्म उन्होंने एक प्रतिष्ठा मतलब रखी है, कायम रखी है, जिससे हम बहुत खुश हैं। आपको क्या लगता है मैम, 10 सालों में सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है, मोदी सरकार ने, या नहीं किया है? बिल्कुल किया है जी। जो मोदी सरकार ने 10 सालों में काम किया है, उन्होंने लेडीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सी की है। जैसे उज्ज्वल योजना करी है इन्होंने, लेडीज़ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने मतलब लोन दिया है, 0% लोन पर दिया है इन्होंने लेडीज़ को। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे अब कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, कहाँ बढ़ी? अगर महंगाई बढ़ी है तो सैलरीज भी तो बढ़ी है। डीए, अभी लेटेस्ट डीए बढ़ा है जो 5% इनका। तो अगर सैलरी बढ़ती है तो थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़ती है, हर जगह पर तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। आप क्या कहेंगे, आपका क्या तजुर्बा कहता है? मैं उषा सिंगला जी। हाँ जी, यही बस जो इन्होंने कहे इनके साथ हैं हम तो। बाकी ये मोदी जी ने जो काम किए हैं हमें सबको, लेडीज़ के लिए, आगे लेडीज़ बैंक में जाने से डरती थी, उन्होंने इतने अकाउंट सबके खुलवा दिए, सबको आसान लगता है। अब लेडीज़ जाती हैं बैंक, अपना काम करती हैं, पहले करते नहीं थे, पहले जेंट्स जाते थे, हमें डर लगता है। अब सारा काम कर रही हैं, खोल दिया उन्होंने लेडीज़ को ना, कोई डर नहीं लगता बाहर जाने से। लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्ष पार्टियों की अगर हम बात करें, उनका कहना है कि इस सरकार का तो महिलाओं के प्रति ध्यान ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, उनका महिलाओं की तरफ बहुत ध्यान है। जैसा कि देखा जाता है कि अब कहने में हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने इतने काम किए महिलाओं के लिए जो कि कोई सरकार नहीं कर पाई।
उन्होंने सबसे ज्यादा कैशलेस इंडिया किया, जिसमें कि हमें चोरी डकैती का बिल्कुल डर नहीं। कहीं भी जाओ एक फोन हाथ में हो तो बस बहुत है, इससे ऊपर पैसे ले जाने की जरूरत नहीं। कहीं भी शॉपिंग करो, जितनी मर्जी करो, जो मर्जी पैसा खर्चो। और ये सब हमारा व्हाइट मनी है, इसमें ब्लैक मनी की कोई गुंजाइश नहीं बची। अच्छा, आपके क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगी आप? हमारे तो ये मुद्दा है कि देखो मोदी जी ने औरतों के लिए बहुत सारा काम किया है। जैसे गांव में जाओ, मतलब पुराने एरिया में जाए तो वहां पे छोटे छोटे समूह बना के औरतें घर पे काम कर रही है, जिनको स्वरोजगार मिल रहा है। वो बैंकों में अपना उनके खाते खोल दिए, गैस सिलेंडर दे दिए। तो इससे आगे और क्या हो सकता है? मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया है औरतों के लिए। घर का खर्चा चलाना मुश्किल है या ठीक है? कोई मुश्किल नहीं है। घर बैठे सारा काम ऑनलाइन हो रहा है काम। और जो 500 साल में काम नहीं है वो अब काम हो रहे हैं। और अयोध्या का मंदिर बन गया इतना बड़ा, और इससे ज्यादा क्यों कौन सी खुशी है हमें? अयोध्या बने थे, दुनिया को कितनों को पब्लिक को भी, आम जनता को भी रोजगार मिल गया और सुधार भी हो रहा है। और आज तक राम मंदिर का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। और जो मंदिर बना, हम जाके आए 2 बार जाके, बहुत अच्छा बना है और अच्छी सुविधा है। जो मोदी जी ने किया आज तक नहीं हुआ, ना आगे होएगा। मोदी जी आएंगे और वो करेंगे। आपको लगता है मोदी सरकार ने महिलाओं के प्रति ध्यान दिया? बहुत ध्यान दिया लेडीज के लिए। पहले देखो घर घर जाके चूल्हा अंगीठी चलाते थे, उनसे धुआं होता था, बीमारियां कितनी फैलती थी। घर लेडीज के लिए कितनी मुश्किल होती थी। ठीक है, उनको गैस सिलेंडर कनेक्शन दिए पहले, फिर घर बैठे लेडीज को रोजगार दिया। अब सिलेंडर भी सस्ते हो रहे हैं। घर घर बैठे कितना काम कर रही है लेडीज। कोई बाहर नहीं जा सकती, कोई पढ़ी लिखी नहीं है, जैसे नहीं जा सकती, उनको घर बैठे कितना काम मिला है। ये बहुत अच्छी बात है। उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है? हाँ जी, सब कुछ मिल रहा है। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मोदी जी। हाँ जी। मैम, आप क्या कहेंगे, कैसे चल रहा है खर्चा और क्या मुद्दे रहेंगे? महंगाई है मुद्दा? महंगाई मुद्दा नहीं है। उन्होंने जब जैसे कुछ भी काम होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। अगर वो कुछ सैलरी वगैरह बढ़ा रहे हैं तो महंगाई तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए भी तो उन्होंने कार्य किए ही है, जिससे उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाया है, जिससे कि लेडीज को आत्मनिर्भर हो चुके हैं। वो अपना काम खुद कर सकते हैं, उनको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। तो आपने चंडीगढ़ की महिलाएं हैं, उनकी राय सुनी इस चुनाव को लेकर और क्या मुद्दे रहेंगे उनके जहन में जब वो वोट देने जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने बातचीत की है, इनका यही कहना है कि 10 साल के कार्यकाल की अगर बात करें तो मोदी सरकार ने महिलाओं की ओर भी ध्यान दिया है और जिस तरीके के कामकाज सरकार ने इन 10 साल में किया है, उससे महिलाएं कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनी हैं। बहरहाल जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो ही पता चल पाएगा क्या एनडीए सरकार 400 पार कर पाती है या नहीं। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।